नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सकुशल होंगे, ठीक होंगे। सोमवार के लिए आज का छोटा सा एनालिसिस है। सबसे पहले हम अपनी प्राइंड जो ड्राइंग है उसको डिलीट करेंगे। और ये अपना मंथली टाइम फ्रेम है। देखा जाए तो मंथली टाइम फ्रेम में ये एक यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया है जो हर बार घूम जाता है। 24,602। 24,602 है ना। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ से। एक ये पिछले 4 महीने से यहाँ से लौटा है। पहले भी आया था, लौटा। लेकिन 23,291 अभी तक ये क्लोज नहीं हुआ है 23,560 के नीचे। आता जरूर है, चला जाता है मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो। और इस बार इस महीने में देखते हैं अपन, जुलाई के महीने में 24,600 के ऊपर क्लोज होता है कि नहीं होता है, तो फिर यहाँ से तेजी का ट्रेंड आ सकता है। वहीं अगर देखा जाए वीकली टाइम फ्रेम में, तो पिछला वीक जो है रेड क्लोज हुआ है। लेकिन उसने पिछले वीक के हाई को तोड़ा, ऊपर गया 24,527 तक। फिर नीचे भी तोड़ा उसने, 23,800 तक आया। पिछले वीक के हाई को भी तोड़ा और लो को भी तोड़ा। तो ये हाई और लो तोड़ रहा है। तो ये अभी कंफ्यूजन में है मार्केट कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। लेकिन क्लोजिंग पिछले वीक के लो के ऊपर ही रही है। देखा जाए तो सिड्डी दर सिड्डी बन रही है। अब इस वीक में देखते हैं ये क्लोजिंग जो देगा, वो अपनी क्लोजिंग इस वीक के 24,300 के ऊपर देगा या नीचे देगा। इस वीक में देखेंगे अपन कि ये क्लोजिंग कहाँ पे देगा। अगर ये क्लोजिंग सही देता है तो अपन जरूर ऊपर की तरफ ही ट्रेड करने का प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, देखा जाए तो 4 वीक से 23,700 800 का बहुत अच्छा सपोर्ट है ये। मार्केट धीरे धीरे तेजी की तरफ आ रहा है। और डेली टाइम फ्रेम में देखा जाएगा अपन, क्यों एनालाइज हर टाइम फ्रेम में करेंगे। ट्रेड भले से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे, लेकिन एनालाइज करके रखेंगे कि मार्केट अगर घूमेगा तो कहाँ से घूमेगा, बाइंग आएगी तो किस एरिया से आएगी। अभी तो बाइंग 23,800 से आती है फिलहाल तो। 24,600 500 पे से घूमता है नीचे की तरफ। अभी 24,200 पे है, तो यहाँ से 203, यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर जाने के चांस है। लेकिन 400 पॉइंट नीचे आने के चांस भी है 23,800 तक। ये चांस बने रहेंगे। लेकिन अब ये तेजी की तरफ ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ये अच्छा खासा सपोर्ट लेगा यार, और तेजी में आना चाहता है। देखते हैं ये तेजी कंटिन्यू जारी रखेगा या नहीं। अगर ये मंडे को यहाँ से ऊपर ट्रेड करता है, 24,300 के ऊपर ट्रेड करता है, तो फिर ये 24,500 के समथिंग जाने की कोशिश कर सकता है और करेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसने क्या किया है, जो क्रूड ऑयल है वो भी तो कंटिन्यू एक ही दिन में गिरा था। अच्छा बढ़ा था यहाँ से 6600 से सीधा सीधा गया था 7200। देखा जाए तो एक ही दिन में कितना अच्छा बढ़ा था ये धीरे धीरे। अब ये फिर नीचे 6800 आ गया है। तो क्रूड ऑयल में गिरावट है तो निफ्टी में तेजी आनी है। ऐसा अनुमान है कि उस दिन भी क्रूड ऑयल बढ़ा था अचानक से 8.5 9 10%, तब निफ्टी गिरा था 2%। मंथली यही एक होवर के टाइम फ्रेम पे भी वहाँ सपोर्ट ले रहा है। वही 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखा जाए तो ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। लेकिन इस धीरे धीरे ऊपर जाने में क्या होता है, प्रीमियम को बढ़ाता नहीं है, ये बढ़ाता नहीं है।
अब देखते हैं कल अगर यहाँ से 24 या 228 के ऊपर निकलता है तो 24 या 311 तक जा सकता है। फिर अगर घूमना होगा तो वहां से घूमेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन जब गैप अप में जाता है ये तो किसी को कमाने का मौका नहीं देता है, लेकिन अपन अपने लेवल का इंतजार करेंगे। अगर पुट तरफ का आपका ट्रेंड है तो पुट अभी यहाँ से नहीं, पुट अभी अब अगर आपको बेचना है तो पुट 500 से बेचना। अगर पुट तरफ का आपका ट्रेड मन बना रहे हो तो 500 से बेचना, इससे पहले नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस एरिया आएगा, साइकोलॉजी लेवल आएगा 500 के ऊपर, 500 520 के ऊपर, वहां से बेचना। यहाँ से बेचने का कोई मतलब नहीं रहेगा। वहीं अगर ये अपने कल के लो को तोड़ता है, नीचे की तरफ जाएगा 24,120 से नीचे, तो हो सकता है सेलिंग को देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, क्या पता नहीं बढ़ पाया तो नीचे आ सकता है। लेकिन अपन इसके ऊपर निकलेंगे जब कॉल का प्लान करेंगे मजबूती से, 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगा तो। वहीं इसको तोड़ के यहाँ से नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा तो अपन नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, बीच में नहीं कर सकते। वहीं सेंसेक्स में देखा जाए तो ये अपना मंथली टाइम फ्रेम है, अच्छा स्पाइक लिया है इसने, सपोर्ट ले रहा है बिल्कुल सेंस निफ्टी के जैसे। 79,300 के पास नहीं गया, लेकिन अभी 78,700 के पास गया हुआ है। और अच्छा खासा ये भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं वीकली में देखा जाए, सेम टू सेम निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। ये यहाँ से सपोर्ट लिया है इसने, डेली में देखा जाए अच्छा गैप अप गया था। ये अगर कल यहाँ से 837 के ऊपर क्लोज करता है तो ये 78 या 600 की तरफ जा सकता है। क्योंकि ये एक दिन की गिरावट जो आई है यहाँ से यहाँ पे, ये 2 दिन हो गए उसे कवर नहीं कर पाया अभी। और यहाँ पे यहाँ साइडवेज भी रह सकता है कि ये जो ऐसा बनना है नीचे ऊपर यहाँ बन सकता है ये जो। फिर आया है नीचे, ये जो बेकार बनना है। ये बेकार जोन बनना है ये। यहाँ पे क्या होगा, अपना प्रीमियम को डुबा देगा अगर मार्केट नहीं बढ़ेगा तो। सेंसेक्स भी निफ्टी का ही जैसा चल रहा है, लेकिन ये अपना कल का जो रहा है गैप अप में गया, फिर वहीं की वहीं घूमता रहा। जब तक ये 77 या 837 के ऊपर नहीं निकलेगा अपन कुछ प्लान नहीं करेंगे। और या फिर ये इसके तोड़ने दें, 77 या 320 के नीचे तोड़ने दें, क्योंकि ये बीच में हम प्लान नहीं करेंगे। वहीं बैंक निफ्टी देखा जाए वो भी एक ऐसा ही है, लेकिन बैंक निफ्टी सभी से मजबूत है। जब बैंक निफ्टी तेजी में आएगा 58,500 की तरफ जाएगा ये, और नीचे ये 57,600 की समथिंग। लेकिन ये सपोर्ट ले चुका है भाइयों। ये अपन अगर 57,830 के नीचे जाएगा जब अपन इसमें पुट तरफ का व्यू रहेगा, नहीं तो इसमें तो बाइंग कॉल तरफ का ही व्यू रखना है। लेकिन
निफ्टी बैंक में, लेकिन निफ्टी बैंक तो करते ही नहीं है, लेकिन ये अपना एनालाइज है, अगर कोई करना चाहे तो निफ्टी में तो, बैंक निफ्टी में तो तेजी रहेगी। भाई निफ्टी ठीक है अपना, एक में एक्सपर्ट बनी है निफ्टी में, चारों तरफ भागोगे तो कोई मतलब नहीं है। इनके अंदर के फीलिंग को देखिए कि कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या बता रही है। यहाँ से यहाँ तक कोशिश कर रहा है धीरे धीरे जाने की, लेकिन अचानक से एक कैंडल अगर नीचे बन गई यहाँ से, एक ही कैंडल बन गई यहाँ से नीचे इसे तोड़ के, तो फिर क्या होगा? हम्म? तो इसीलिए अपना व्यू हमेशा ठीक है, लेकिन अभी मार्केट का क्या ट्रेंड का नहीं पता चल रहा है कि एक ही दिन में टूट जाता है, 2 दिन में वहां तक पहुंचने में टाइम बिता रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्रूड ऑयल की वजह से हो रहा है। कहीं युद्ध की खबर आ जाती है, कहीं कुछ आ जाता है। लेकिन आप अपने सेटअप पे विश्वास रखिए, बिलीव रखिए, जो आपका सेटअप कह रहा है वो काम करना है अपन ने, ना कि और कुछ। प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, कॉल पुट की रेट को फॉलो कीजिए, कौन सा कॉल पुट सपोर्ट ले रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस ले रहा है। जो प्राइस सपोर्ट ले रहा है वो बढ़ेगा, जो प्राइस कंटिन्यू गिरावट में नीचे के ट्रेंड में, वो नहीं बढ़ेगा। आज का वीडियो छोटा सा ही एनालाइज है, अपन एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर प्रॉफिट कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, छोटा सा एनालाइज था, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर धीरे सपोर्ट लेके वहीं की वहीं है रेजिस्टेंस पे। देखते हैं कल गैप अप ओपन होता है या यहीं ओपन होता है और समय बिताने की कोशिश करेगा यहाँ पे, देखेंगे। लेकिन इस समय मार्केट ख़राब चल रहा है तो अवॉइड करिए। आप कॉल भी खरीदोगे तो भी लॉस होगा, पुट भी खरीदोगे तो भी लॉस होगा। क्यों? प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा मार्केट को पहुंचने दिए रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे। अभी बीच में फंसा हुआ है 24 से, या तो 500 के ऊपर निकले या 24,000 के नीचे जाएं, 800 पे। 800 पे जाए तो वहां से भले सा कॉल खरीदिए, 500 के समथिंग जाए तो वहां से पुट खरीदिए, वहां से भी आप खरीदने में भी अच्छा लगेगा आपको। यहाँ बीच में फंसे आओगे, कोई मतलब नहीं है फंसने में। अपना कैपिटल सेफ रखिए। 8 दिन में से अगर 2-3 दिन ट्रेड ना करो, 2-3 दिन अच्छे लेवल पर ट्रेड करो। अपन यहाँ पैसा कमाने आए ना कि गमाने। पैसा जब ही कमेगा जब आप अपने खुद के रूल्स बनाओ, उन्हें फॉलो करो और ख़राब दिन को अवॉइड करो। मार्केट में हर महीने मूवमेंट आता है, हर वीक में मूवमेंट आता है, लेकिन वो किस दिन आता है अगर आप देखोगे, उस दिन मूवमेंट को कैप्चर करोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन रखे हुए मार्केट में ऐसे, अब ये 15 मिनट की कैंडल में कौन पैसा कमा लेगा, ये बताइए आप। क्या आप कमा सकते हो? ये पहली कैंडल करिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। दूसरा, अगर आप पुट तरफ का व्यू बनाओगे या कॉल तरफ का, तो वहाँ भी स्टॉप लॉस उठा होगा, नीचे आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा अब ये नीचे जाने वाला है। फिर अगली कैंडल फिर बड़ी बनाएगा, फिर छोटी छोटी बनाएगा। किसी, यहाँ देखो, 24,200 तक गया, नीचे आ गया 24,160 तक, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आ गया। कॉल पुट दोनों को खा रहा है मार्केट, तो ऐसे में पैसा नहीं बनेगा। इसलिए मार्केट का मूड समझिए, साइकोलॉजी समझिए। अभी मार्केट की डायरेक्शन तय नहीं है कि वो किधर जाना चाहता है। मार्केट अभी शांत है, खामोश है। इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद अचानक से 400 पॉइंट की रिकवरी आ गई 2 दिन में। क्या ये तेजी जारी रहेगी या और गिरावट आएगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, एनालाइज का छोटा सा वीडियो था। गुड नाइट।